पिलातुस के सामने। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहां तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। हेरोदीस के सामने। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदीस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। और सरदार काहिन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदीस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदीस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। सजाई मौत का हुक्म। फिर पिलातुस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, ना हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूं। उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्ला कर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूं। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरखास्त के मुआफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था, उसे छोड़ दिया। मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाले किया। तस्लीब। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमाऊन नाम एक कुरेनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बार बार न हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया,
अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह की मौत। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। यीशु मसीह का कफन दफन। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर अरमतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा। फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी रखा न गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया।